और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हो। मरियम की यूसुफ नाम के एक लड़के से मंगनी हुई थी। एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र जनेगी और वह एक महान राजा होगा। वह शांति का राजकुमार कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। उस दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। हम पहुंच गए। कौन? अरे धक्का मत दो। हमें एक कमरे की जरूरत है। अरे कमरा तो सबको चाहिए, पर यहाँ तो जगह ही नहीं है। और मेरे पति किसी को मना ही नहीं करते। लगता है आज हमें रसोई घर में ही सोना पड़ेगा। हम काफी दिनों से यात्रा कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यहाँ? इनको एक कमरा चाहिए और क्या। माफ करना मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई है। हम बहुत दूर से आए हैं। बाकी लोग भी तो दूर से ही आ रहे हैं। और मेरी पत्नी गर्भवती है। देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास एक गौशाला है जो जानवरों से भरा हुआ है, पर कम से कम आपके सर के ऊपर एक छत होगा। बाहर के ठंड से बच जाओगे और सुरक्षित भी रहोगे। शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हें साथ देने के लिए मेरे सारे जानवर हैं। शायद तुम्हें यहाँ थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। माफ करना, मैं इससे और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। चलो, एक जगह तो मिल गया। हम बालक का नाम रखेंगे यीशु। उसी रात के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं उसे कपड़ों में लपेट देती हूँ। उसे अच्छा और गरम लगेगा। चढ़ने में वो सो जाएगा। मरियम और यूसुफ बालक यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। उसी रात को बैतलहम शहर के बाहर चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर की जय हो। कौन? मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। आज की रात एक महत्वपूर्ण रात है। बैतलहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और उसका नाम यीशु है। तुम उसे एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। एक चढ़नी में? यह मानव जाति के लिए एक खुशी का दिन है। एक राजा चढ़नी में, वो भी ये बैतलहम में। मैं तो सोच रहा था ये राजमहल में पैदा होगा। चलो शहर में चले और स्वर्गदूत ने जो कहा उसका पता लगा। हाँ चलो शहर में चलिए और जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाए। मैंने यही कहा था। अरे देखो, स्वर्गदूत सही कह रहे थे। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। प्रणाम। आपका यहाँ कैसे आना हुआ?
परमेश्वर के द्वारा भेजा गया बालक को हम देखने आए हैं। एक स्वर्गदूत ने इनके बारे में हमें सब कुछ बताया। फिर स्वर्ग से दूतों का एक झुंड आकर परमेश्वर का महिमा करने लगे। और स्वर्गदूत ने ये भी कहा था कि तुम उसे चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा वो सब सच है। परमेश्वर का पुत्र चरनी में राजा। मरियम का दिल खुशी से भर गया जब उसने चरवाहों की कहानी सुनी। उसे पता था कि उसका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। उस समय पूरे देश के कुछ ज्योतिषियों आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखे। दूर पूरे देश से ज्योतिषियों ने उस तारे को देखते हुए चलने लगे। ज्योतिषियों तारे का पीछा करते हुए बेथलेहम पहुंच गए और तारा उसी गौशाले के ऊपर जा रुका जहां यीशु था। और ज्योतिषियों ने जान गए कि उन्हें बिल्कुल सही जगह ले आया गया। बहुत ही दूर से आए नए राजा का जमकर खुशियां मनाने। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। हमें पता चला कि बालक का जन्म हुआ है। हाँ, तारों को देख के उसका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। हम शुक्रिया। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना, लूट और लुबान भेंट के तौर पर दिया। शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें। सब खुशी से झूम उठे और परमेश्वर का महिमा किए।